हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आए हम सभी मिलकर आज खुदा के कलाम, उसके वचन में से पढ़ें, उसकी सुंदर बातों पर हम कान लगाएं, उसकी सुंदर वाणियाँ जो उसने हमसे कहीं, उसके सुंदर वचनों को आज हम सुने, उस पर ईमान लाएं, उस पर अमल करें। खुदा ने बहुत सुंदर वचन आज मुझे दिया है। मैं पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि शायद मुझे आपके साथ ये सब बातें शेयर करनी चाहिए। यदि हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर करेंगे तो इससे ईमान की बढ़ोतरी होती है। क्योंकि यदि हमारे पास वचन है तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसे शेयर नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वचन, खुदा का वचन हमारे दिलों के अंदर है तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास जो होता है हम उसे बांटते हैं। यदि हमारे पास खुदा का कलाम है तो हम उसे बांट सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर आपको वचन देता है, यू शुड शेयर द गॉस्पेल। आप लोग खुदा के वचन को प्रीच करें औरों के साथ, औरों की ज़िंदगियाँ बचाएं, ताकि परमेश्वर हम सभी से काम ले, खुदा का वचन, खुदा की वाणियाँ पूरी हों। हालेलुया। आए हम सभी वचन में आगे बढ़ने से पहले हम सभी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर मेरे पीछे दोहराएं। मेरे खुदा बाप, ये तेरा वचन मेरे जीवित रहने का आधार है। तेरे कलाम को, तेरे इस वचन को मैं पढ़ूँ। तेरा वचन मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में, मेरे घराने में, मेरे मैरिडल लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में, मेरी स्टडीज़ में, मेरे कैरियर फ्यूचर में, मेरी एजुकेशंस में परमेश्वर ये 100 गुना फल लेकर आए। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर तेरा वचन 100 गुना फलों को लाए। खुदा तेरा वचन हमारे जीवित रहने का आधार है। मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 to 6 के अंदर लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग्स, इन ऑल योर वेज सबमिट टू हिम एंड इट विल बी मेक योर पाथ स्ट्रेंथ। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर में ट्रस्ट, उसमें जो है ईमान की बढ़ोतरी, उसमें ट्रस्ट बनाए रखो। यदि हमारा ट्रस्ट परमेश्वर में होगा, अगर हमने उसके अंदर ट्रस्ट बनाया है तो हम उसे त्यागे ना। हमारे ईमान को जो हमने परमेश्वर में लाया, हम उसे ख़त्म ना होने दें। क्योंकि यदि हमारा ईमान ख़त्म हो रहा है तो उसका मतलब कि हमारी हीलिंग भी दूर जा रही है, हमारी डिलीवरेंस भी दूर जा रही है। अगर ईमान की बढ़ोतरी हो रही है हमारे जीवन में तो इसका मतलब है कि हमारी जो ब्लेसिंग है, जो हमारी बरकत है, वो भी नज़दीक है। लूक 1:37 में ऐसा लिखा है कि फॉर नथिंग विल बी इम्पॉसिबल विद गॉड। कुछ भी परमेश्वर के लिए तो इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम चिंता कर रहे हैं, अगर हम टेंशन्स ले रहे हैं, अगर हम उसकी बातों पर अमल नहीं कर रहे, तो इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारा ही इसके अंदर फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यदि हम लोग उसके बातों पर नहीं चलेंगे, हमारा ही नुकसान होगा, हमारी बरकत हमें नहीं मिल सकेगी, हमारी ब्लेसिंग तक हम पहुंच नहीं सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब चीज़ें संभव हैं। मेरे प्रियो, देखिए, उसने धरती और आकाश को बनाया, वो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके पास कितनी सामर्थ्य है। तो क्या वो हमारी चीज़ों को हल नहीं कर सकता? क्या वो हमारी परेशानियों को हल नहीं कर सकता? क्योंकि वो तो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो तो सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि उसके पास वो ताकत है जो हमें चाहिए, उसके पास वो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। हमें एक कंटेनर, बहुत से लोग हैं जो कि कंटेनर से प्यार नहीं करते, बल्कि उसके अंदर की चीज़ों से प्यार करते हैं। ये बहुत सोचने की बात है कि यदि आप कंटेनर की चीज़ों से प्यार करते हैं वो आपको मिल जाएंगे, बट यदि आप कंटेनर से प्यार करते हैं, बड़ा सा कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर सारी चीज़ें, आपको कंटेनर से मोहब्बत नहीं है, आपको उसके अंदर जो चीज़ें हैं उससे मोहब्बत है। वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो सकती है, डिलीवरेंस हो सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, उद्धार हो सकता है, वो बरकत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट आपको अपनी बरकत से प्रेम है, परमेश्वर या हवा से प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कैसे सुने? परमेश्वर कहता है पहले तू मेरी वाणियों पर कान लगा। परमेश्वर कहता है पहले तो मेरे आयन पर चल, तो सारी चीज़ें तुझे क्या मिल जाएंगी, मैं तुझे दे दूंगा, ऐसे ही दे दूंगा। ये खुदा का प्यार, उसकी मोहब्बत है हम सब से। उसने अपना लौटा बेटा बख्श दिया हमारे वास्ते। ये उसकी क्या, ये उसकी मोहब्बत है।
उसको हमसे कोई लालच नहीं है, उसने तो अपना लौता बेटा ऐसे बख्श दिया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करता है, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसे उसके बेटे बेटियां बन के दिखाएं, उसके वचनों पर चल के, उसके कलाम पर अमल करके। खुदा का कलाम कहता है कृपा और सच्चाई अगर तेरे गले का हार बन के रहेगी तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। तो फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, फिजिकल ब्लेसिंग्स, दोनों के हकदार होंगे आप, दोनों आपको मिलेंगी अगर आप खुदा के आइन पर चलते हैं, अगर आप सच्चाई को अपना हार बना के रखते हैं, अपने स्ट्रेंथ बना के रखते हैं। सच्चाई के सामने तो कुछ नहीं टिक सकता। परमेश्वर यहोवा हमारी सच्चाई है। छोटी छोटी चीज़ों से प्रचार कर सकते, खुदा को खुश कर सकते हैं। लोग टीवी चैनल्स पर आकर झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर आकर झूठ बोलते हैं, और अब हम देखते हैं, हम कहते हैं कि यार ये कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है, उसको कुछ रोक भी नहीं रहा। तो मेरे प्रियो, जब वो झूठ बोल सकते इतनी सफाई से, तो हम सच का इकरार क्यों ना करें लोगों के सामने कि हम यहोवा के बेटे बेटी, हम उसकी संतानें हैं, और उसकी संतान को किसी चीज़ की घटी नहीं है। अगर हम उससे प्यार रखते हैं, अगर हम उसकी बातों पर चलते हैं, अगर हम उसके वचन पर अमल करते हैं, तो मेरे प्रियो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं देगा। आपके पास हर एक चीज़ होगी, हर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगी, हर एक ब्लेसिंग जो आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, परमेश्वर ने मुझे बड़ी बरकतों से बढ़ाया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, ये खुदा की दया मुझ पर है। मैं इसका हकदार नहीं था, मैं संसार का त्यागा हुआ था। परमेश्वर कहता है मैं संसार के त्यागियों को चुनता हूँ, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको मैं लज्जित कर सकूँ। खुदा संसार के त्यागियों को चुनता है। खुदा ने हमें चुना है, हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें चुना उसका प्रचार करने के लिए। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, उसने मेरी ज़िंदगी में बड़ी ब्लेसिंग्स को अनलॉक किया, बड़ी चीज़ें उसने मुझे दी है, मैं उसका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। अगर परमेश्वर ने मुझे चीज़ दी है, सपोज़ कि उसने मेरे को एक फ़ोन दिया है, नया फ़ोन, बिल्कुल ब्रांड न्यू, परमेश्वर ने मुझे वो चीज़ दे दी है। मैं पहले परमेश्वर से प्यार करता हूँ, उसने मेरे को फ़ोन दे दिया, मैं फ़ोन के अंदर लगाऊँ, मैं उसका टाइम उसको नहीं दे रहा, ये क्या होगा? तो परमेश्वर बोलेगा कि तुम तो पहले ही ठीक थे, कि तुम्हारे पास वो ब्लेसिंग नहीं थी। परमेश्वर भी पछताते हैं हमें वो ब्लेसिंग दे के, कि मैं पछताता हूँ कि मैंने तुझे ब्लेसिंग दी तो तू मुझसे दूर हो गया। अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग है, फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास, आप पहले बोते थे, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आया, आपने बोना छोड़ दिया, तो परमेश्वर बोलेंगे कि यार तुम तो पहले ही ठीक थे, कि तुम्हारे पास ये ब्लेसिंग नहीं थी तो तुम वफ़ादार थे, मैंने तुम्हारी वफ़ादारी देख के तुम्हें ब्लेसिंग दी तो तुम भूल गए मुझे, मेरा नाम लेना भूल गए। तो परमेश्वर दुखी होते हैं। फिर परमेश्वर हमको वो चीज़ें नहीं देते जिनकी हमें नीड्स होती है, जो हमें चाहिए होती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उसके वचनों पर चलें। अगर मैं आपको नुसरत बेटे की कहानी बताऊं, तो उसने अपने बाप से सारा उसका धन, उसकी दौलत ले ली, जितना उसका हिस्सा था। वो बाहर चला गया, अलग हो गया पिता से वो अलग हो गया, और उसने अपना सारा पैसा ख़त्म कर दिया। बट जब उसका पैसा ख़त्म हो गया, उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे पिता के पास तो बहुत पैसा है। ऐसे नौकर चाकर जो हैं वो तो उसके घर में ऐसे फिरते हैं और कितना अच्छा खाते पहनते हैं, तो मैं यहाँ क्यों जो है यहाँ पर ख्वार हो रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों ऐसे फिर रहा हूँ। उसने कहा मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि तू मुझे अपने सेवक के तौर पर रख ले। वो अपने पिता के पास गया वापस, उसने अपने पिता को बोला, पिता मैं तुझसे माफ़ी, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, तो मुझे अपने सेवक के तौर पर ही रख ले। उसके पिता ने उसे गले लगाया, उसके पिता ने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन क्या हुआ, उसकी तिजोरी की चाबी कभी उसने ना दी उसको। उसने अपने सेवक को बोला कि अंदर जा, और वो अंगूठी उसने जब उसको पहनाई थी, उसने कहा कि वो अंगूठी तिजोरी से लेकर आ। उसने उसको तिजोरी तक जाने ना दिया, क्योंकि वो अपना रुतबा खो बैठा था। इसी तरह जब होता है, हम जब पाप में गिरते हैं या हम लोग खुदा से दूर होते हैं, हम लोग प्रार्थना में अच्छे से नहीं बनते, तो खुदा हमें एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर खुदा हमें वो रुतबा नहीं देते जो हमें चाहिए होता है। आज भी खुदा हम सबसे कह रहे हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। यदि तुम लौट आओगे, मैं तुम्हें हर एक वो खुशी दूंगा जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें हर एक वो बरकत दूंगा जो तुम्हें चाहिए। खुदा हम सबसे कह रहे हैं, मेरा खुदा बहुत महान पिता है,
उसने मेरे जीवन में बहुत काम किए हैं। मेरी बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज़ हैं बचपन से लेके अब तक। मैं एक जिंदा टेस्टिमनी हूँ खुदा की। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने हर एक मोड़ पे मेरा साथ दिया। खुदा हर एक मोड़ पे मेरा साथ देते हैं, वो मुझे भरते हैं अपने अनुग्रह से। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चीज़ों के पीछे मत भागे, खुदा के पीछे भागें। अगर आप खुदा के पीछे भागेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, फिजिकल ब्लेसिंग, एवरीथिंग विल गना कम टू यू। हर एक चीज़ आपके पास आएगी, आपके पास खुद चल के आएगी। परमेश्वर को फॉलो करें। अगर आप परमेश्वर को फॉलो करेंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगी। अगर आप ब्लेसिंग को फॉलो करेंगे तो ब्लेसिंग आपको अनफॉलो कर देगी। तो आपके पास क्या, आपके पास ना परमेश्वर रहेगा ना ब्लेसिंग रहेगी, आप फिर बीच में अटक जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले परमेश्वर को फॉलो करें, परमेश्वर के पीछे भागे, ब्लेसिंग खुद आपके पीछे आएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुद आप सभी को बरकत दे। मेरा विश्वास है कि इस छोटी सी वीडियो के, छोटे से मैसेज के दौरान आपने बड़ी बातें सीखी होगी। मैंने भी बहुत बातें सीखी हैं। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अति पवित्र खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। मेरे परमेश्वर, मैं रिपेंट करता हूँ खुदावंद, पास में हमसे जो पाप हुए परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में तेरा अनुग्रह मांगता हूँ परमेश्वर। अपने अनुग्रह से तो हमें भर, तेरा आत्मा हमारे द्वारा होकर काम करे, तेरा आत्मा हमारे जीवनों के द्वारा होकर काम करे, तेरा अनुग्रह हमारे अंदर बढ़ता जाए परमेश्वर। हम तेरी सामर्थ्य से बढ़ते जाएं, तेरे सामर्थ्य कामों को करने की ताकत रखें पिता परमेश्वर। तेरे अब तो अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से मेरे बाप तो हमें भर, मेरे पवित्र परमेश्वर तो हमें भर, मेरे पवित्र खुदावन तो हमें अपने अनुग्रह से भर। हर एक जन बरकत को पाए, ब्लेसिंग को पाए। रिपेंट करते खुदा अपने पापों का, प्रार्थना करते परमेश्वर तूने हमें अपनी हजूरी में आने का मौका दिया परमेश्वर। तू सब भुला देता है परमेश्वर में हमारे पापों को। तो कहता है मैंने तुम्हारे पाप पीछे फेंक दिए, अब ना तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना मैं। अब अपने नए जीवन में चलो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता खुदा वो अनंत जीवन हमारे जीवन का हिस्सा है परमेश्वर, हमारी जिंदगियों का हिस्सा है परमेश्वर। हम उस अनंत जीवन के हकदार है पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य नाम में खुदा बाप, शैतान की अंधकार की ताकतें परमेश्वर में उस अनंत जीवन से जुदा ना कर सके पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर, हमें माफ़ कर खुदावंद। हम अपने रोज़ के जीवन में परमेश्वर तुझे दुख देते हैं, कोई ना कोई पाप करके परमेश्वर तुझे दुख देते हैं। तेरी बात ना मान के हम तुझे दुख देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना के अंदर सही ना समय स्पेंड करके हम तुझे दुख देते हैं परमेश्वर। आज मैं उनकी माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर, आज मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर हम वायदा करते हैं परमेश्वर, आज के बाद खुदावंद हम पूरा ट्राई करेंगे परमेश्वर कि हम तुझे दुख ना दे परमेश्वर, बल्कि जिस तरह तूने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया खुदा, तूने मैं पिता कहने का हक दिया परमेश्वर। तूने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया परमेश्वर। आज के बाद हम सभी तेरे बेटे बेटियां तुझे बन के दिखाएंगे परमेश्वर। तेरी ग्रेस को, तेरे अनुग्रह को, तेरे मसा को अपने पर मांगता हूँ, इन सब जनों के पर मांगता हूँ जिस वक्त इस प्रार्थना को देख रहे हैं। तेरी ब्लेसिंग, तेरे अनुग्रह को चाहता हूँ इन सब पर। हम सबकी ज़िंदगी को तू भर अपने मसा से मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जैमसी की बने रहे परमेश्वर में, उसकी ब्लेसिंग्स में बने रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें आज़ाद करती है, ईमान ही है जो हमें रिहाई देता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।